अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैथ्स के अंदर आपके पास एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। दोस्तों, मैथ्स के अंदर फैक्टोरियल क्या होता है, ये आप जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लास में पढ़ते हैं, तो ये फैक्टोरियल आपकी ज़िंदगी में समझना बहुत ज़्यादा अहम है। आइए दोस्तों, ये देखते हैं कि फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या है और फैक्टोरियल को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो एक नंबर है जिसको हम लोग कहते हैं 2 का फैक्टोरियल, ये असल में क्या होता है, तो दोस्तों असल में फैक्टोरियल ये होता है कि जब कभी आप किसी नंबर को उसके बिलो नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी कि बिलो के जितने भी नंबर हैं उनसे आप मल्टीप्लाई करें, तो हम कहते हैं कि ये इसका फैक्टोरियल है। दोस्तों देखिए, जैसे ये एक नंबर है 2, अगर आप 2 की से जो पिछले नंबर हैं उनसे इसको मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 के पीछे 1 होता है, तो ये 2 1 ज़र क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि जो 2 का फैक्टोरियल है वो क्या आएगा आपके पास 2। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ पे आपके पास 3 का फैक्टोरियल पूछा जाए, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, ये किसका साइन है, फैक्टोरियल का। दोस्तों, अगर 3 का फैक्टोरियल आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि 3 से जो बिलो नंबर हैं उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप देखें ये 3 फैक्टोरियल है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1, तो 3 2 ज़र 6 और 6 1 ज़र क्या हो जाएगा 6। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो 3 का फैक्टोरियल है वो क्या आ जाएगा 6। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 4 का फैक्टोरियल क्या है, तो बेसिकली फैक्टोरियल ये होता है कि आप उस नंबर से पिछले जितने भी नंबर हैं उन तमाम से उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे 4 के फैक्टोरियल का मतलब है कि 4 इसके बाद जो नंबर है 3, फिर 3 के बाद जो नंबर है 2, और फिर 2 के बाद जो नंबर है 1, उससे ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। दोस्तों, ये 4 3 ज़र क्या हो जाएगा 12, 12 2 ज़र क्या हो जाएगा 24, और 24 1 ज़र क्या हो जाएगा 24। तो इसका मतलब है कि दोस्तों 4 का जो फैक्टोरियल है ये क्या आ जाएगा 24। दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है, एक नंबर है 0, इसका फैक्टोरियल क्या होगा, तो आपने ये बस बात इसको ज़हन में बिठा लें, यानी कि याद कर लें कि जो 0 का फैक्टोरियल है ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी कि 0 का जो फैक्टोरियल होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, जिस क्वेश्चन का आंसर आपने जो है वो कमेंट में लिखना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, आपने मुझे 6 का जो फैक्टोरियल है इसका आंसर जो है वो नीचे कमेंट में लिख के बताना है। उम्मीद है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियोस को शेयर भी करें और उसकी तमाम तर वीडियोस को लाइक भी करें। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।